अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान और भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल का मैच एक तरह से सीधा सीधा, मगर पाकिस्तान के लिए किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए अब सिनेरियो बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना, इफ एंड बट वाला कहानी खत्म हो गई है। पाकिस्तान के सामने बिल्कुल एक मार्क है जिसको अबूर करना है और आप वर्ल्ड कप अंडर 19 का सेमीफाइनल खेल सकते हैं। अब पाकिस्तान खेलेगा या इंडिया, दोनों में से एक। रास्ता आसान किसका है? वो है भारत का। मुश्किल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के पास सिनेरियो क्या है, पहले बैटिंग या दूसरी बैटिंग, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट एक चीज जो तमाम क्रिकेट बोर्ड को देखनी है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बाकियों को भी देखनी है, कि अभी तक वर्ल्ड कप अंडर 19 में 3 टीमें क्वालिफाई की हैं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान। इसमें अफगानिस्तान की आप कह सकते हैं थोड़ी सी प्रिपरेशन हल्की आप कह सकते हैं, मगर आप मानेंगे कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से भी ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं। ये देखिए, और तीनों वो टीमें हैं जिन्होंने मिसाल के तौर पे अगर इंडिया को भी हम काउंट कर लें, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला हुआ है, इंडिया ने इंग्लैंड के साथ खेला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ खेला, इंग्लैंड ने इंडिया के साथ खेला हुआ है। सेम अफगानिस्तान है, उन्होंने नवंबर 2025 में इंडिया के साथ खेला। उसके बाद पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान की ट्रांजिशन सीरीज हुई अभी वर्ल्ड कप से पहले, वो भी अफगानिस्तान ने खेली है। सो बीच में 2 एशिया कप भी खेले। सो अफगानिस्तान के मैचेस भी पाकिस्तान अंडर 19 से बेहतर है। अगरचे हमने अंडर 19 उनको पास भी नहीं लगने दिया अफगानिस्तान को, बट एकदम से सामने आए और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल खेल रहे हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो अभी हालिया उनकी परफॉर्मेंस देखें उसके मुताबिक। बट अच्छा खेले हैं, सो दे डिजर्व इट। बट पॉइंट क्या है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी अंडर 19 टीम जितनी टैलेंटेड ये वाली है ना, बहुत कम अरसे के बाद ऐसी टीम हमें मिली है। लास्ट टाइम भी अच्छी थी, बट मैं इस टीम को लास्ट वाली टीम से भी बेहतर मानता हूं, क्योंकि इसमें अब बॉलिंग, बैटिंग, वो वाले चेहरे देखें शायद ज़्यादा मिलते हैं। आपको समीर मिन्हास मिलता है, आपको उस्मान खान मिलता है, आपको अब्दुल सुबहान है, आपके पास अली रज़ा है, मोमिन है, सयाम है। सो डेकोरेटेड है आपके पास टीम। ये 6-7 मैच विनिंग हैं, जो इंडिविजुअल एक एक दिन में अपने अपनी टीम को, पाकिस्तान को मैच जितवा सकते हैं। तो जैसे भारत का देखें, कुंडल है जो सबसे ज़्यादा उनके, कोंडू सॉरी, जो सबसे ज़्यादा उनके रन्स बना रहा है। सूर्यवंशी है उनके पास, ऑरेन जोन्स ओपन करता है, तगड़ा बैट्समैन है। आयुष माथरे उनका कप्तान, अच्छा खेलता है। सो उनकी बॉलिंग थोड़ी सी वीक है, मगर उनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है। सो जेन्युइन जो हम कहते हैं ना इंडिया पाकिस्तान मैचेस, उसमें बॉलिंग और बैटिंग का मुआवजना होता है, वो आप इस अंडर 19 सतह पे ज़रूर कह सकते हैं। मगर इंडिया के पास एक एडवांटेज, वो एडवांटेज ये है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सीरीज़ खेली, होम एंड अवे, और इंग्लैंड के साथ भी खेली, इवन टेस्ट मैच भी खेले हैं, 6 टेस्ट मैच खेले हैं। सो ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अंडर 19 के ऊपर जिन जिन टीमों ने आपस में सीरीज़ खेली हैं, थोड़ी अपनी टीमों को एक्सपोजर्स दी है, वो आज सेमीफाइनल में है या सेमीफाइनल की दौड़ में है। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने सिर्फ एशिया कप खेले 2 इस टीम ने, और अभी वर्ल्ड कप से पहले जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के साथ ट्रांजिशन सीरीज खेली है, बस। कोई और मैच नहीं खेले स्वाई इसके कि आप आपस में डोमेस्टिक में हम लोगों का टूर्नामेंट जो अंडर 19 का होता है वो हुआ है। हमने कोई ऑस्ट्रेलिया के साथ, कोई साउथ अफ्रीका के साथ, कोई इंग्लैंड के साथ, किसी के साथ अंडर 19 सतह पर कोई सीरीज नहीं खेली। इवन कि बांग्लादेश, श्रीलंका, इनसे भी कोई नहीं खेली हुई। ये एक थोड़ा सा एक पैच है जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इस पर देखना है। अब आते हैं सिनेरियो के ऊपर। पाकिस्तान के लिए सिनेरियो आसान ये है कि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा आसान सिनेरियो बनता है। वो ये है कि हम 300 रन करें और इंडिया को 210-15 के ऊपर फारिग कर दें, लाइक 85 रन का मार्जिन लेके चले हम इंडिया को। और ये मुश्किल नहीं है, मतलब मुश्किल है ऑफ कोर्स, बट पाकिस्तान ने अभी एशिया कप के फाइनल में 191 यानी 191 रन के मार्जिन से भारत को हराया है। सो ये एक पॉसिबिलिटी आसान बनती है कि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करे और 85 रन से मार्जिन दे, क्योंकि दूसरे बैटिंग में ना, यानी चेस करते हुए पाकिस्तान के पास जो टारगेट रहता है वो आसान नहीं है। वो क्या है? वो ये है कि पाकिस्तान अगर फर्ज किया इंडिया को हम 200 पे फारिग करें और फिर हम खुद 31.5 ओवर यानी 32 ओवर के अंदर ये टारगेट चेस कर लें, 200 का टारगेट। अगर इंडिया 251 यानी 250 करता है, हम 251 हमें करना है, तो हमें 33.2 ओवर में चेस करना है। आप खुद आगे अंदाज़ा लगाते जाएं कि 200 से लेकर 250 के बीच में अगर 50 रन का मार्जिन आता है तो बॉलें सिर्फ 9 भरती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लाइक अगर इंडिया 200 रन बनाता है तो पाकिस्तान को जो चेस करना है वो 31.5 ओवर में करना है। अगर वो 250 बनाते हैं तो पाकिस्तान को चेस कितने में करना है? 33.2 ओवर में। सिर्फ 9 बॉलें भरती हैं। सो ये रन रेट की एक अपनी कैलकुलेशन है, जो कि बज़ाहिर लगता है यार ये क्या, मतलब रैशनल नहीं लगता, बट ऐसे ही है। रन रेट की कैलकुलेशन इसकी ऐसी। अगर इंडिया 250 से ज़्यादा बनाता है, 270-80 करता है, फिर आपको बॉलें से 5-7 और मिलेंगी कि आपको वो चेज़ करना पड़ेगा। लाइक अगर 270-75 करता है तो शायद फिर हमें 35 ओवर में करना पड़ेगा, जो कि मुश्किल बन जाएगा। सो आसान सिनेरियो ये है कि हम पहले बैटिंग करें, 300-310 रन बनाएं, उनको 225 पे फारिग करें, तो हम
इंडिया को तो हरा दिया, फिर सेमीफाइनल के लिए भी हम क्वालिफाई कर सकते हैं। सो हमारे लिए सिनेरियो कोई आसान नहीं है, मुश्किल है, बट मेरा मानना है, अब मैं ओवरऑल बात करता हूँ, मेरा मानना ये है कि आप अगर इंडिया को हरा भी देते हैं, मैं उस थ्योरी पे नहीं जाता कि हम इंडिया को हरा दें फिर पावे वर्ल्ड कप खेले ना खेले कोई रोला नहीं पैंदा। मैं उस थ्योरी को नहीं मानता। मुझे ये लगता है कि आपके सामने एक टारगेट है, इसको आपको अबूर करना है। जब आपके सामने कैलकुलेशन है कि ये करके ही आप सेमीफाइनल पहुंचते हैं, और अगर आप इस दावे के साथ आए हैं कि वर्ल्ड चैंपियन आप बन सकते हैं अंडर 19 पे, तो इस तरफ सोचना भी ज़रूरी है। बट मैं उस सोच के अलावा एक बात कर रहा हूँ कि अगर हम इंडिया को हराते हैं ना, तो भी बड़ी जीत होगी। खाली सिंपल हराते हैं, वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे हम और इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा, बट मैं मानूंगा फिर भी बड़ी जीत है। क्योंकि जब एशिया कप पाकिस्तान, एशिया अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को हराया था, उससे पहले पूल मैच में हम हारे थे और फाइनल में हमने 191 से हराया था। मैं उस दिन भी ये कह रहा था कि इंडिया की टीम अच्छी है, हमने बहुत बड़ी जीत ली है इंडिया के खिलाफ, बट वो एक मैच था। अब भी अगर हम इंडिया को हराते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि वो इंडिया की टीम जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, जिन टीमों ने अभी तक क्वालिफाई कर लिए सेमीफाइनल, उन सब के साथ खेल के हटी हुई है। हम उनको हरा दें तो छोटी बात नहीं है, बड़ी बात होगी। बट इस अंडर 19 टीम में मैं बार बार एक बात कहता हूँ, अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है, बहुत अच्छे लड़के हैं। हम कहीं पे इनको 2-3 टूर्स कराए होते हैं ना, तो आज बड़ी सिचुएशन होनी थी। अभी तक का क्या वर्ल्ड कप के सफ़र में हम एक मैच हारे हैं और आज अच्छी रन रेट के ऊपर आने का सोच रहे हैं। अदरवाइज सिंपल ये होता कि हमने मैच जीतना और सेमीफाइनल के लिए पहुंच जाते। बट वो जो मैच हारे हैं, वो टीम एक ही अच्छी हमें मिली है रास्ते में, वो है इंग्लैंड, जिसे हम हार गए। अदरवाइज जिम्बाब्वे से तो हम जीत ही सकते थे। न्यूजीलैंड की टीम भी इस वर्ल्ड कप में बहुत बुरा खेली अंडर 19 में, और ये अंडर 19 में न्यूजीलैंड कभी भी, मतलब हम अंडर 19 सतह पर आज तक न्यूजीलैंड से कभी मैच नहीं हारे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि न्यूजीलैंड अंडर 19 में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करता। एक वर्ल्ड कप ऐसा भी था, मैं टाइम भूल गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने अपनी अंडर 19 टीम ही नहीं भेजी थी। ये कहा था कि हम तो इतना सिस्टमेटिक है ही नहीं हमारा सिस्टम अंडर 19 सतह पर, जैसे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में टूर्नामेंट होते हैं, मैचेस होते हैं, फिर टीम बनाई जाती है। उनके यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। उनके यहाँ तो ग्राउंड भी नहीं है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के पास अपना ज़ाती, वो काउंसिल का यूज़ करते हैं, उनको रन पे करते हैं। तो अंडर 19 में इतना अच्छा सिस्टम नहीं है, इसलिए अंडर 19 सतह पर न्यूजीलैंड की टीम ज़्यादा अच्छी होती भी नहीं है। अगरचे पाकिस्तान ने हराया और अच्छे खासे मार्जिन से हराया था, बट मैं ये सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में अब तक पाकिस्तान, कहने को आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक मैच हारा है। अगर हम इंडिया से जीत भी जाएं, अच्छे मार्जिन से ना जीतें, तो बैड लक होगी कि हम बाहर हो जाएं। उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान इंग्लैंड से हारा है, एक ही टीम अच्छी मिली रास्ते में, उससे हम हारे हैं। सो ये जरूरी है। हाँ, इंडिया से जीत जाते हैं तो मैं इसको बड़ी जीत कहूंगा कि वर्ल्ड कप में आपने एक बड़ी टीम को हराया। ये सिचुएशन है दोस्तों। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा, बट मैंने आपको सारी कैलकुलेशन बता दी है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप अंडर 19 के सेमीफाइनल के लिए अगर क्वालिफाई करना है, तो पहले बैटिंग करते हुए हमें अगर 300 रन बनाते हैं, तो 85 रन के मार्जिन से भारत को हमें हराना पड़ेगा। यानी 300 रन बनाएं, भारत को 210-15 के ऊपर फारिग करें और आप वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर भारत पहले खेलता है, आप 200 स्कोर के ऊपर इंडिया की टीम को आउट करें, फिर वो टारगेट जो है वो 31.5 ओवर में चेस करें। अगर इंडिया 250 रन करता है, तो फिर ये टारगेट जो है 33.2 ओवर में पाकिस्तान को चेस करने पड़ेंगे टू क्वालिफाई वर्ल्ड कप अंडर 19 सेमीफाइनल। और अभी तक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, ये 3 टीमें जो हैं वो क्वालिफाई कर चुकी हैं। पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला है। पाकिस्तान के लिए वाहिद सिंपल जीत नहीं, एक बड़े मार्जिन से जीत चाहिए होगी। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।